हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल TR बहादुरपुर। दोस्तों देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बल्ब से हम मैटर को एक्सपोज कैसे करेंगे। ये देख लीजिए, पहले हम प्लाई से एक बॉक्स बना लेंगे और उसके अंदर दो हम बल्ब रख लेंगे। कितने वाट का है? 27 वाट के 2 CFL है। 27 वाट के 2 CFL हम रख लेंगे। देखिए कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 8 अंगुल के दूरी पे ये रखा हुआ है। ठीक है, 6 इंच की जगह होती है, 6 अपने फ्रेम के हिसाब से दूरी हाँ, के हिसाब से। कोटिंग आप कैसा किए हैं उसके हिसाब से इसको सेट करना है। इसके ऊपर हम एक कांच रख लेंगे। ये देखिए, एक कांच रख लेंगे और इस कांच के ऊपर फिर हमने जो अपने फ्रेम पे कोटिंग की है उसको रखेंगे। रख के दिखा दीजिए। मान लीजिए ये फ्रेम कोटिंग है। ठीक है, ये हमारा फ्रेम अभी कोटिंग नहीं है। मैं मान तो लीजिए, हाँ हाँ, ये कोटिंग है। ठीक, ठीक। ये हमारा मैटर है जी, ये हमारा मैटर है। इस मैटर को हम जैसे सिंपल धूप में निकालते हैं या कोई भी किसी भी तरीके से, जी। फिर हमने इसको फ्रेम को एकदम सटीक लगाया। मैटर को हम पहले कांच पे रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रेम को रखा। ये हमारा कोटिंग फ्रेम है। हाँ, फिर उसके बाद इसको बाद अगर ऐसे हमने रखा, जी, ठीक, उसके बाद हम इसको लाइट पास ना हो, जैसे हम धूप से उठाते हैं तो उसके नीचे कागज हम लगाते हैं कि लाइट आस पास ना हो। हाँ, इसके लिए फिर हमने यहाँ ऐसे लगा दिया, जो हमारा फ्रेम रेडी हो गया। जी जी। ठीक, फिर अगर आपके पास गत्ता है, गत्ते से उठाते हो या फोम हो या कुछ भी हो, उससे अगर आप यूज करते हैं जी, फोम बेटर होता है, क्योंकि इसकी पकड़ जो होती है अच्छी चारों तरफ से बराबर आती है, ताकि हमारा जो भी फ्रेम का मैटर है वो प्रेशर पे आए, मतलब दाब पे आना चाहिए। फिर हम इसके ऊपर, भाई कोई दबा के तो बैठेगा नहीं, हाँ हाँ, भाई समय लगता है इसमें भी। फिर हम इसके कांच का इस्तेमाल करते हैं जो बराबर बैलेंस देता है। ठीक जी। तो इसके बाद ऊपर हल्का सा या 2 ईंटी रख लीजिए, जितनी भार आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। हमने प्रेशर बना दिया। या कार्ड सिंपल A4 का बंडल भी होता है, वो भी आप लगा रख सकते हैं। हाँ, कोई भी वजनी चीज रखे, ताकि जो है बैलेंस बना रहे। जी, फ्रेम से और मैटर के है वो लाइट से जी, टचिंग होता है फ्रेम से। आप फिर आप बल्ब हम टाइमिंग ऑन करते हैं। टाइमिंग जी, आप जिस हिसाब से कोट बनाए हैं जी, या आपका सुपर कोट किस हिसाब से बनाया गया है उस पर निर्भर करता है जी। और दूसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात ये है कि आपने लाइट की और फ्रेम के बीच की दूरी जी, कितनी रखी हुई है, जी, उस हिसाब से आपकी टाइमिंग सेटिंग होती है। जी। हम फिलहाल जिस समय के लिए सेटिंग किए हैं, मैं कोई भी मौसम में, जाड़ा, गर्मी, बरसात, सुबह, दोपहर, हम एनी टाइम जी, मैं 1 मिनट 30 सेकेंड में उतार देता हूँ। जी। तो आप कोटिंग किस हिसाब से तैयार करते हैं? कितना बूंद मिलाते हैं? मैं अपने बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कोटिंग दिखा दीजिए अगर आपके पास हो तो। कोटिंग को दिखा दूंगा। देखिए, हमने भी बनाया है। ठीक, एक कोड है। जी, अगर मान लीजिए ऐसा डब्बा है, आपने बना के रखा हुआ है, ऐसा मान लीजिए नया डब्बा है, हम आपको दिखा रहे हैं 1 मिनट। ये मेरे पास फ्रेम, ये न्यू डब्बा है, ठीक जी, है, जी। इसमें कोडिंग नहीं हुई है। जी, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, सबसे मोस्ट पॉइंट है। आप अब कोट बना रहे हैं, आप सुपर कोट, तो हो जाएगा। देखिए, अगर आपका 1 मिनट 30 सेकंड हो गया हो तो हम इसको ऑफ कर देते हैं लाइट को। जी। कोट बनाना अभी सिखाएंगे आपको। हाँ, फिर हमने उतारा, ठीक, सेम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये ऐसे किया, फिर हमने ऐसे किया, ये हमारा फ्रेम आ गया। फिर हम इसको ले जाके पानी में खोलेंगे। जी जी। ठीक, लेकिन फ्रेम 2 चीज पे डिपेंड करता है, या तो आपका फ्रेम नम नहीं होना चाहिए जी, और दूसरी बात कि ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा सूखा होने से प्रॉब्लम ये होगी कि आपका फ्रेम टाइट हो जाएगा, लेट खुलेगा। और ज्यादा गीला होने का मतलब फ्रेम सूखा ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि मान लीजिए आपका किधर का साइड का खुल गया और साइड का बहने लगा, ये भी प्रॉब्लम ज्यादा आती है। इसलिए मीडियम साइज की एक बार अंदाज लगा लीजिए आप, हमारा फ्रेम कब तक सूख जा रहा है बेटर, उस हिसाब से अपना काम कर लीजिए। अब रही बात कोडिंग की, कोड बना दे रहे हैं आपको। मान लीजिए ऐसे
इसमें पानी, इसमें कोट बनाते समय इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जी जी। और जब पानी रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आपका कोट जो है वो गड़बड़ हो सकता है, या तो हाइट टाइट हो जाएगा या लो हो जाएगा। उस हिसाब से आपको मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा ताकि ये सही सुचारू रूप से बन सके। मान लीजिए हमने कोट बनाना स्टार्ट किया, उसके लिए मुझको चाहिए सुपर कोट जी, चाहिए जी जी। उसके बाद आपको चाहिए डिकोटिन सेंसिटाइजर। ठीक है, फिर हम अपने यूज के हिसाब से बनाते हैं। मान लीजिए हमें यूज है 2 फ्रेम पोतना है, 3 है, 10 है, 20 है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना इस्तेमाल करना उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं इसको। मान लीजिए हमने बनाया जी, कोट हमने डाला इसमें, इतना जी, ठीक है। फिर जब हम इतना लगा दिए जी, इसको अपने जगह स्थान ये है। बहुत से लोग पाउडर डालते हैं डायरेक्ट, हाँ, अब बहुत से लोग लिक्विड बना के रखते हैं। लिक्विड ही सही पड़ता है, आसान पड़ता है। ये लिक्विड आसान पड़ता है, और लिक्विड रही बात तो लिक्विड बनाए कैसे, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तुम बना चुके हैं? आप बना चुके हैं, लेकिन कभी बताए हैं किसी को? हाँ, तो डाल चुके हैं वीडियो। चलिए ठीक है, बेटर है जब पहले से ये रन हो चुका है। फिर हम इसको अपने बनाए हुए हिसाब से डालते हैं जी। जैसे मैं केवल 35 बूट डालता हूँ जी, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। गिन लीजिए। तो दोस्तों आपने मतलब देख रहे हैं कि सबका इसमें अलग अलग अपना अंदाज होता है। ठीक है, ये बल्ब से उतारने के लिए मतलब लिक्विड वाला सेंसिटाइजर 35 बूंद मिला रहे हैं। 35 बूंद मिलाने के बाद जितनी दूरी है इनकी आपने देखा, उसके हिसाब से ये 1 मिनट 30 सेकेंड दिखाते हैं। और मतलब करें कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, 1 मिनट 30 सेकेंड में उतर जाता है। ठीक है ना, आपका मैटर एक्सपोज हो जाता है। देखिए अब उसको खूब अच्छे से मिला रहे हैं, क्योंकि ये अच्छे से मिलेगा नहीं तो फिर परेशानी होगी। ये जितना अच्छा हमारा मिला रहेगा उतना ही बेटर है। सेंसिटाइजर को सुपर कोट में डालने के बाद खूब अच्छे तरीके से कम फेंटने के बाद 5 मिनट तक छोड़ दें उसको, फिर दोबारा फेंटें, हाँ, उसके बाद फ्रेम पर चढ़ाएं, ठीक, तो बेटर रहेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि धूप में वो करो, हम इस लाइट आ रही है उसके बावजूद भी हम मिला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसको मिलाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं आती। अरे सुपर कोट चढ़ाने के बाद तो धूप से बचाने है ना। सुपर कोट मतलब लगा कोटिंग करने, जो जिस पे कर दिया उसको धूप से बचाना है। जब इसमें जो पास्चुराइजेशन मैंने अब क्रिया होती है इसमें, हाँ, इसको भी मतलब धूप से बचाएं, इसको भी धूप से बचाना पड़ता है। ये देख लिया आपने दोस्तों कि ये मतलब कोट हमारा तैयार हो गया। अब आप इसको कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग करने के बाद उसको आप सुखाने के बाद मैटर उतार सकते हैं। आपने सारा प्रोसेस देख लिया। गर्मी के दिन में कम से कम 25 मिनट तक पंखे की हवा में फ्रेम सुखानी चाहिए। गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में आपको कम से कम 45 मिनट से 40 मिनट, मतलब जब तक आपका फ्रेम अच्छे से सूख जाए, वो आपके हिसाब के आप अंदाज लगा सकते हैं कि फ्रेम कैसे सूख सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलते हैं, गुड बाय।